एक छोटे और बेहद ही सुंदर से गांव में एक गरीब घर में सुशीला नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। लेकिन सुशीला अपनी बहू से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे की नई नई शादी हुई थी और उसे एक मॉडर्न बहू मिली थी। बहू हमेशा बेटे को सिखाती रहती थी और हमेशा अपनी सास की चुगली ही करती रहती थी। माँ जी कुछ काम नहीं करती, मुझे तो काम आता नहीं, सारे काम मुझ पर ही छोड़ना चाहती है, मुझसे तो इस गांव के काम नहीं होते, आपको तो पता ही है। अरे तो तुमसे कौन बोल रहा है कि काम करो, सारा काम तो माँ ही करती है ना, फिर भी तुम माँ के बारे में गलत चलती बोलती रहती हो, मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता। उसकी बहू राधा कुछ काम नहीं करती थी, सारा दिन गांव में ही घूमने का काम करती थी और जब भी घर आती थी तो हमेशा अपनी सास से खाना मांगती थी। अरे बहू, आज तो खाना तू बना रही थी ना, फिर क्या हुआ, तुझे पता है मैं तेरी सास हूँ, तुझे खाना बनाना चाहिए बहू, मुझसे अब काम नहीं होता, तुझे पता है ना। अरे माँ जी, आपके बहाने फिर शुरू हो गए, आपको पता है ना मैं काम वाम नहीं करती, फिर भी आप मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, पता नहीं आपका मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। राधा सारा काम तो अपनी सास से करवाती थी और फिर भी अपनी सास पर ताने ही तोड़ती थी। पता नहीं मेरी किस्मत में भी तुझ जैसी बहू मिली थी, अब क्या करूँ, सारा दिन मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, मेरे बेटी का पसंद जो है। माँ जी, आपको एक बार में समझ नहीं आता, मैं शहर की हूँ, मैं गांव के काम नहीं जानती, सारे काम तो अब आपको ही करने पड़ेंगे। बेचारी सुशीला क्या करे, दिन भर किचन में खाना बनाने में ही उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। अब बहू ही ऐसी मिली थी जहाँ पर उसे आराम करने का समय था, बहू ने तो उसे काम धाम पर लगा दिया था। सुशीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन सुशीला थी बड़ी दयावान, अपनी बहू पर दया करके खाना भी खुद ही बना देती थी और फिर कहती थी, मैं भी कितनी पागल हूँ, बेचारी बच्ची पर ही चिढ़ती हूँ। यहाँ बात सुनकर उसकी बहू राधा सोचती है, पता नहीं माँ जी का कुछ समझ नहीं आता, कभी तो मुझे बच्ची कहती है और कभी मुझे डांट लगा देती है। सच में ये तो मेरी माँ जैसी ही है, लेकिन अब मुझे डांटती है तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है, अब क्या करूँ। एक दिन की बात है जब राधा की लड़ाई उसके पति यानी कि सुशीला के बेटे से हो जाती है। मुझे अब तुम नहीं चाहिए, तूने मेरी माँ की जिस तरह कद्र बनाई है ना, अब तो इस घर में नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ दिन भर काम करती है और तुझसे इतना काम भी नहीं होता, लेकिन आपने पहले मुझसे यही कहा था कि आप मुझसे काम नहीं करवाओगे। अब राघव उसे घर से निकालने लगता है कि उसकी माँ समझाती है, नहीं बेटा, तू उसे शादी करके लाया है, चाहे कुछ भी हो जाए तेरा फ़र्ज़ बनता है उसका साथ देने का, अब चाहे उसे खाना बनाना ना ही आता हो, लेकिन तू इस घर से उसे नहीं निकाल सकता। यहाँ बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी सासू माँ का उसके प्रति जो प्यार था वह पहले कभी नहीं समझ पाई। अब वहाँ अपनी सास के पास जाती और माफ़ी मांगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में इतना सोचती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी सास मिलेगी। बेटा, सास तो तेरी माँ जैसी है, लेकिन तू समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब से समझ लेना, काम धाम सीख जा, तुझे पता है ना मुझसे अब काम नहीं होता, अब जो भी होगा तू ही संभालेगी घर। ठीक है माँ जी, अब तो मैं सारा घर संभाल ही लूँगी, क्योंकि आप जैसी सास मुझे जो मिली हो, आपको पता है राघव जी इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। हाँ तुझे पता है, क्योंकि राघव को मेरे बारे में सब पता है, बचपन से ही उसे पाला है ना मैंने, इसीलिए वहाँ मेरी दया लेने लगता है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो।